तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम कुछ और बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो पहले अपन पढ़ते हैं क्या प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहलाती हैं, जिनमें 1 से अनंत तक के धनात्मक पूर्णांक होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हैं वो गिनती की संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेके अनंत तक की 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या कहलाती हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्याएं। उदाहरण में दिया है 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसको अपन n से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। अब पूर्ण संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या को गैर ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में भी जाना जाता है और इसमें कोई भिन्नात्मक और दशमलव भाग शामिल नहीं होता। मतलब जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें भिन्नात्मक बटे के रूप में और दशमलव के रूप में कोई संख्या शामिल नहीं होती। इसमें बस धनात्मक पूर्णांक शामिल होते हैं और इसमें 0 जुड़ जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दो तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। समझ गए? तो अपन पढ़ते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण संख्याओं में बस 0 ऐड कर दो तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब पढ़ते हैं अपन पूर्णांक के बारे में। प्राकृतिक संख्या पढ़ ली अपन ने, पूर्ण संख्या पढ़ ली। अब समझते हैं पूर्णांक क्या है। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याओं का समूह है। जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 अनेक पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याओं का समूह होता है, इनका समूह होता है। लेकिन इसमें प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक समूह भी शामिल होता है। जो पूर्ण संख्याएं हैं इसमें ऋणात्मक समूह भी शामिल होता है। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में दिया जैसे ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, ये सब देख लीजिए। अब देखिए, इसको अपन संख्या रेखा पर भी प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा तो पढ़ी है ना आप लोगों ने? संख्या रेखा ये होती है पूर्णांक। ऋणात्मक, 0, धनात्मक, ये सारी होती हैं क्या? पूर्णांक। अब देखते हैं अपन क्या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं जिन्हें अपन p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिन्हें अपन p/q के रूप में लिख सकें, वो होती हैं क्या? परिमेय संख्याएं। p/q के रूप में लिख सकें वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। कोई भी संख्या जिसे एक संख्या और दूसरी संख्या के अनुपात के रूप में लिखा जा सके, अनुपात में लिखा जा सके, वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। आप लोगों ने पढ़ा होगा अंश/हर, वही है ये। और अपरिमेय संख्या है वह संख्या जिसके ऊपर दूसरे के अनुपात में व्यक्त ना हो, मतलब जैसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या है, और जिसे लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। समझ गए सभी? तो अब देखते हैं अपन, तो हमारे पूर्णांक अपरिमेय, परिमेय, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं हो गई। अब जानते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक, भिन्नात्मक और दशमलव संख्याएं जिनमें काल्पनिक संख्याएं नहीं होती, वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब सभी धनात्मक 1 2 3, सभी ऋणात्मक ऋण 1 ऋण 2,
पूर्णांक, भिन्नात्मक, बटे के रूप में, दशमलव के रूप में, जिनमें काल्पनिक संख्या नहीं होती, वास्तविक संख्याएं होती हैं। मतलब सभी परिमेय और सभी अपरिमेय, ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी अपरिमेय, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। एक परिभाषा ये भी लिख सकते हो आप लोग कि सभी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये हो गई अपनी वास्तविक संख्याएं। इसलिए हमने वो प्राकृतिक पूर्ण संख्या पढ़ाई थी, क्योंकि उन सबसे मिलकर ये वास्तविक संख्याएं